एक जीवंत जंगल के हृदय में लूना, डेजी, बटरकप और क्लोवर कोमल धूप में नहाते हुए, चंदवा से छनकर आते हुए शांत आनंद का अनुभव करते हैं। डेजी स्वतंत्र रूप से घूमती है, गर्म धूप में हरी भरी हरियाली का आनंद लेती है। बटरकप शांति से चरती है, जो प्रकृति के आलिंगन की शांति का प्रतीक है। क्लोवर शांति से खड़ा है, जंगल के जीवन के संगीत के बीच एक शांत आकृति। हरे भरे जंगल के हृदय में लूना डेजी को देखती है। ईर्ष्या की छाया उसकी आंखों को गहरा कर रही है। अपनी बढ़ती नाराजगी से प्रेरित होकर लूना धीरे धीरे डेजी को सबसे उपजाऊ चरागाहों से अलग करना शुरू कर देती है। डेजी सिर झुकाए हुए लूना के कार्यों के स्पष्ट होने पर उदासी की लहर से अभिभूत है। एक मौन समर्पण में डेजी अपनी नियति स्वीकार करती है। लूना के विचारपूर्वक किए गए युद्धाभ्यास का कोई प्रतिरोध नहीं करती। जीवंत जंगल एक शांत नाटक का गवाह बनता है, जहां ईर्ष्या अस्तित्व और स्वीकृति के नृत्य को निर्धारित करती है। जीवंत जंगल में बटरकप का चंचल धक्का खट्टा हो जाता है। क्लोवर लुढ़कता है, कीचड़ भरे गड्ढे में छप से गिरता है। हरे भरे जंगल ने क्लोवर की बदकिस्मती का मजाक उड़ाया। क्लोवर अवाक है, कीचड़ से सना हुआ है, जैसा कि बटरकप देखता है। जंगल के गहरे भीतर एक बाघ छिपा हुआ है। उसकी उपस्थिति अनजान लोगों पर एक निरंतर छाया है। बाघ देखता है कि गायों के बीच अविश्वास कैसे पनपने लगता है। उसकी पैनी निगाहें कुछ भी नहीं चूकती। बाघ की आंखों में एक शिकारी चमक भड़क उठती है, क्योंकि वह गायों के असामंजस्य का फायदा उठाने के लिए एक चालाक रणनीति बनाता है। बाघ का ध्यान केंद्रित होता है। उसकी इंद्रियां तेज होती हैं, क्योंकि वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी करता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। अनजान खतरे से अनजान है, क्योंकि बाघ अपनी शिकार रणनीति को अंतिम रूप देता है। अपनी निगाहों में शिकार की मंशा लिए बाघ कमजोर गायों पर अपनी सावधानी से बनाई गई योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। हरे भरे जंगल के हृदय में टाइगर लूना के पास जाता है। अपनी भयावह मंशा को चिंता के आवरण के नीचे छिपाता है। टाइगर ने नाटक शुरू किया। लूना, क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकता हूँ? यह डेज के बारे में है। लूना की आंखें चिंता से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह जवाब देती है, डेजी, उसके बारे में क्या? टाइगर अपनी धोखेबाज कहानी बुनता है। मैंने चीजें देखी हैं लूना, ऐसी चीजें जो मुझे उसकी वफादारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होनी चाहिए। संदिग्धता लूना के चेहरे पर छाने लगती है, क्योंकि वह सवाल करती है, मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं। क्या आपको यकीन है? टाइगर उसकी अनिश्चितता का फायदा उठाता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा लूना, खासकर इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में। जंगल पर भोर होती है, उगते सूरज के साथ जीवन जागता है। लूना अपने झुंड से अलग शांति से चरती है, पास में छिपे खतरे से अनजान। जंगल की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक बाघ चुपके से अप्रोच करता है। उसकी निगाहें लूना पर टिकी हैं। एक अचानक हिंसक प्रहार जैसे बाघ झपटा, पंजे फैले हुए। लूना के शांतिपूर्ण अस्तित्व का अंत। हमले के बल से लूना गिर जाती है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। बाघ अपने शिकार पर खड़ा है, एक शिकारी की जीत शांत नतीजों के बीच। जंगल के दिल में डेजी लूना की चीख पर दहशत से प्रतिक्रिया करती है। आदिम भय से प्रेरित होकर डेजी भागने का एक हताश निर्णय लेती है। डेजी मुड़ती है और घने पत्तेदार के माध्यम से दौड़ती है। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। वह हरी खाई में गायब हो जाती है, लूना को पीछे छोड़ जाती है। घने जंगल में बटरकप की क्लोवर के साथ निराशा बढ़ती है। बटरकप का संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह जानबूझकर लूना की दुर्दशा को नजरअंदाज करती है। वह किसी भी सहायता से इनकार करती है, पूरी तरह से लूना की ओर पीठ कर लेती है। जंगल बटरकप के अटूट रुख का मूक गवाह बना हुआ है। घने जंगल में क्लोवर की अकेली आकृति कच्चे आतंक का प्रतीक है। बचने के लिए प्रेरित होकर क्लोवर घने अंडरग्रोथ से दौड़ता है। हर कदम जंगल के आसन्न खतरे के खिलाफ एक हताश गुहार है। उसकी सांस रुक जाती है, जो शांत विस्तार में गूंजती है, क्योंकि वह भाग जाती है। जंगल की छायाएं उसके पैरों पर हमला करती हैं, उसे उसकी बेतहाशा भागने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जंगल का शांत मुखौटा छिपे हुए खतरों को छुपाता है।
क्योंकि एक बाघ चुपके से अपना पीछा शुरू करता है। अज्ञानी डेजी घने पत्तों में और गहराई तक भटकती है। हर कदम के साथ उसका भाग्य तय होता है। बाघ अपनी गति बढ़ाता है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं क्योंकि वह अपने अनजान शिकार के करीब जाता है। अचानक एक क्रूर हमले ने जंगल की शांति भंग कर दी। जैसे ही बाघ झपटा, जंगल अपनी चुप्पी को फिर से प्राप्त करता है। गंभीर परिणाम स्थिरता से चिन्हित होता है। जंगल में गहराई में एक छाया चलती है। बाघ अपना शिकार शुरू करता है। बटरकप अनजान घने पत्तों के बीच गहराई में भटकती है। बाघ घातक गति से झपटता है। धारियों और क्रोध का धुंधलापन। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शिकार अब पूरा हो गया, खोया हुआ और अकेला। क्लोवर का डर घने जंगल में छा जाता है। पत्तों की हर सरसराहट उसकी इंद्रियों को तेज करती है, जिससे उसके अलगाव की भावना बढ़ जाती है। वह बेतरतीब ढंग से घूमती है। जंगल की अंतहीन हरियाली उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाती है। हर छाया लंबी होती दिखती है। हर आवाज अनकही धमकियों के साथ गूंजती है। उसकी अकेलेपन का भार नीचे दब जाता है क्योंकि जंगल करीब आ जाता है। घने जंगल में एक बाघ निकलता है जिसकी उपस्थिति तुरंत ही खतरनाक होती है। बाघ एक शिकारी कृपा के साथ घूमता है। क्लोवर के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। तनाव को बढ़ाता है। क्लोवर अभी भी रहता है, खतरे से अवगत है क्योंकि बाघ अपनी गणनात्मक परिक्रमा जारी रखता है। घेराबंदी तेज हो जाती है जो क्लोवर को आदिम खतरे के भंवर में फंसाती है। घने जंगल में क्लोवर जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। एक अथक बाघ झपटता है जिसकी शक्ति भारी है। क्लोवर पीछे हटती है। उसके चेहरे पर डर उभरा हुआ है क्योंकि बाघ आगे बढ़ता है। बाघ खड़ा है जो बेकाबू शक्ति का प्रतीक है। जंगल के दिल में क्लोवर दौड़ रही है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं क्योंकि वह बेतहाशा बाघ की छाया से आगे निकलने की कोशिश करती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह ठोकर खाती है। निर्दयी जमीन उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठती है। सांस रोककर और टूटा हुआ क्लोवर गिर जाता है। निर्दयी शिकारी करीब आ रहा है। थकान उसे अभिभूत कर लेती है। हर सांस उसकी व्यर्थ लड़ाई का प्रमाण है। पराजित क्लोवर अपनी अपरिहार्य नियति के आगे झुक जाती है। जंगल का आलिंगन ठंडा हो जाता है। जंगल के हृदय में एक बाघ घने पत्तों के बीच चुपके से घूमता है। उसका ध्यान पूर्ण है। क्लोवर अनजान शांति से चरता है। तूफान से पहले शांति का एक क्षणिक क्षण। तेजी से बाघ हमला करता है। क्लोवर को एक त्वरित निर्णायक हमले में नीचे लाता है। जंगल शांत हो जाता है। पीछा करने की कहानी अपने गंभीर अंत तक पहुंचती है।